बस ठीक है साहब। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आप बड़ी मेहनत करते हैं। एक तो जो है, अब कोई भी मोटिवेशनल फीड ना डाली जाए। ये अपन ने पिछली बिल्कुल मीटिंग में बिल्कुल, अभी तय हम किया डाल था। दिए हैं। हाँ तो हाँ हाँ। उससे क्या है कि वो फीड डालने का मौका मिलना चाहिए ना, कि हम्म। हमने जो है ना कुछ लोगों को, आकस्मिक इतने लोगों को पकड़ के इनको जो है ना बताया। और ज्यादा सर। हमारा ध्यान जाना चाहिए जो हमारे हम्म। परिचित लोग हैं। चाहे हम किसी साहब। काम को करने जा रहे हैं तो आते जाते रास्ते में जो है ना दो संगोष्ठी करें, काम से लौटते वक्त साहब। दो संगोष्ठी करें, या काम की जगह साहब। पे एक आध संगोष्ठी करें, तो साहब। हम इस देश का ज्यादा भला कर पाएंगे। नहीं तो साहब। नहीं तो कोई फायदा नहीं है। यदि आपको कोई बहुत अच्छा वीडियो डालना भी हो तो वो सीधे हाँ डालने साहब। की बजाय मेरे पास भेजिए, मैं डालूंगा उसे। साहब भूल गए ये बात, पिछले रोज वार्ता में शामिल हुई थी, हमारी हाँ, बात एक्चुअली छूट में उस गया। समय क्या हो रहा है कि हम्म। जो वीडियो है उसका परपिक्स भी नहीं आ रहा है। तो वो अच्छा। वो ना वो जो है ना, यदि आप डालना चाहते हैं तो कुछ मेरे पर्सनल उस पे, सब लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लें। हम आप टेलीग्राम का हाँ। ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप राइट बहुत साहब। बदमाशी कर रहा है, वो सत्ता के इशारे पे चल रहा है। साहब। सत्ता ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, तो सभी लोग जो है वो टेलीग्राम को डाउनलोड करें, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े। राइट साहब, ये तो हम पिछले मीटिंग में ही सहमति जाहिर किए थे कि जो हाँ। भी वार्ता हो हम लोग का आदान प्रदान हो लैंग्वेज या भाषा का, एक्चुअली में सारे टेलीग्राम हमें से। देखिए, हमें नए लोगों के बीच में नहीं जाना है, क्योंकि जो साहब। नए लोग हैं वो किसी न किसी के परिचित हैं। तो उनके साहब। पास वो लोग पहुंचे जिनके परिचित हैं वो। राइट। साहब। हम साहब। अपने परिचितों के यहाँ पहुंचे, और वो साहब। रजिस्टर जरूर रखें कि हमने राइट। इसमें 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, जितने लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं, उनको जो है साहब। ना उनके नाम लिखें, पते लिखें, उनके मोबाइल नंबर लिखें, और एक साहब। दो वीडियो उनके साथ देख के फिर चर्चा करें। साहब। राइट। राइट साहब। और चर्चा राइट साहब। करने के बाद फिर उनसे पूछें कि वो पर्दे के पीछे की भूमिका निभाना चाहते हैं, या फ्रंट की साहब। क्रीज पर आकर चंद्रगुप्त बनते हुए बिना खर्च किए वो साहब। अपने आप को मेरिट लिस्ट में लाकर चंद्रगुप्त स्थापित करने की इच्छा रखते हैं, और फिर राइट बिना साहब। खर्च जो है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का अवसर वो चाहते हैं। और साहब। ये कंपटीशन है, तो इसके लिए उन्हें किसी के सामने किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। यदि वो अपनी साहब। मेहनत करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, तो साहब। मेरिट लिस्ट के आधार पर खुद जो है ना उनको अपने आप टिकट चल के पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा साहब। और वो जो है अपनी छत पे खड़े होके, सभी लोग क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो कि मतदाता भी हैं, वो अपने साहब। छत पे खड़े होकर थाली बजाकर, दीपक जलाकर जब इन चंद्रगुप्तों के नाम पर संकल्प लेंगे, तो साहब। बड़े बड़े दिग्गज राजनेता जो कि स्वयं भ्रष्टाचारी हैं, बाहुबली हैं, अपराधी हैं, और साहब। जिन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया है, साहब। उनके द्वारा बहुत पैसा भ्रष्टाचार का खर्च करके जो भी साहब। अभी जो है ना आभा मंडन पैदा किया गया है, वो सब फर्जी है। ये साहब। विकास यात्रा से लेकर जितनी भी यात्राएं हैं, ये सब फर्जी हैं। अभी साहब। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को लज्जा नहीं आती है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक महिला का फोटो छपा है कि उसे पीएम आवास योजना में मकान मिला है। राइट। साहब। एक साहब। पत्रकार जो है वो उस महिला के घर पहुंच जाता है, तो साहब। वो महिला बताती है कि नहीं, उसे तो कोई घर नहीं मिला है। साहब। आप बताइए। और वो उसको घुमा के दिखाती है कि साहब मैं तो इस झुग्गी में रह रही हूँ, 500 रुपए किराया देती हूँ। साहब। तो आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जिस महिला का फोटो छप रहा है, और वो भी साहब। गलत है, उसे भी पीएम आवास में योजना नहीं मिली है, तो ये तो शुद्ध साहब। रूप से दुष्ट लोग हैं जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं तो जो है ना साहब। प्राइम मिनिस्टर को जो है ना क्षमा मांगना चाहिए थी कि जिस दुष्ट ने उनका फोटो छापा हुआ है उसको सस्पेंड करना चाहिए था, और अपने मन की बात में कहना चाहिए था कि इस दुष्ट ने ये बात कही है जो हमारे पकड़ में साहब। आई है, हमने इसे भाजपा साहब। की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया है, इसको जेल में डाल साहब। दिया है, इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। राइट तो साहब। ये तो इनकी सोच का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये खुद दुष्ट है। ये तो साहब। अपने बारे में जो है ना झूठ बोलते हैं कि चाय बेचते थे। लोग आप पूछ रहे हैं भैया कहाँ चाय बेचते थे, बता दो। ये तो इतने दुष्ट साहब। हैं कि बनारस में कहते हैं कि मैंने 40 साल तक भीख मांगी है। लोग आप पूछ रहे हैं भाई साहब बताइए कि जो है कहाँ पे भीख मांगी है, तो मैं कहता हूँ मुझसे क्यों पूछ रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। ये तो साहब। इतने दुष्ट हैं कि पार्लियामेंट के सोपान पर माथा टेकते हैं, और एक भी कानून
जो पुराना खराब है, संविधान की व्यवस्था के विपरीत है, ना तो उसे रिपील करते हैं ना अच्छा कानून बनाते हैं। तो ये तो शुद्ध दुष्ट लोग हैं, मूर्ख बनाने वाले लोग हैं। अदर भाई यदि मूर्ख बनाने वाले नहीं है तो आप मुझे बताइए, इन्होंने 75 साल बीतने के बाद, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी क्यों नहीं कहा कि हमने अभी भी जो गुलामों के नियम कानून आप पर थोपे हुए हैं वो सब बदल देंगे। जब क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि आपकी बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में चालान होगा, 3 से 30 दिन में वो होगा, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का मुंह क्यों नहीं फटता है? उन्हें कहना चाहिए कि नहीं, क्राइम फ्री भारत मिशन जो कह रहा है मैं उनकी सभी बातों को मानता हूं और कृत संकल्पित लेता हूं कि वो सब काम करूंगा। कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं जो पीएम केयर में, पीएम के होने के बावजूद और सभी मंत्री होने के बावजूद जब जो है आरटीआई लगती है तो इन्हें कहने में, ये दुष्ट जवाब देने में कोई लज्जा नहीं आती है कि ये निजी फंड है। निजी फंड क्यों है? जिसमें 1500 करोड़ रुपए जो है ना टाटा जी ने निजी फंड के लिए दिया है कि पीएम फंड के लिए दिया है? लोगों ने अपने एक दिन की सैलरी जो है ना निजी फंड के लिए दी है या पीएम केयर फंड के लिए दी है? पीएम केयर फंड का होना चाहिए, निजी फंड नहीं होना चाहिए। तो ये तो दुष्टता है, ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं। अमंडर और जो है ना बदमाशी और वो करके इन्होंने चारों तरफ जो है ना सोशल मीडिया में अपने हैंडल लगा के रखे हैं। ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं। इन्होंने जो है ना प्रिंट मीडिया को खरीद के रखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खरीद के रखा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वही चीज छपाई जो ना आती है जिसको ये चाहते हैं। और हमारे दुष्ट लोग जो है जोकरों जैसे बैठ जाते हैं, किसी ना किसी पट्टा लगा के। इन विद्वानों को शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है, हम इनकी भर्त्सना करते हैं। तो आप बताइए लल्लन जी, आपने एक संगोष्ठी नहीं की है, संगोष्ठियां करिए। कम से कम 4 संगोष्ठी प्रतिदिन करने का संकल्प लीजिए। चलिए पहला संगोष्ठी हमें हॉस्पिटल में कर लेते हैं आज। हाँ, कहीं भी करिए। देखिए आप हॉस्पिटल में कर रहे हैं, आप अजनबी लोगों के बीच में कर रहे हैं, तो उसे भी कर लीजिए, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने जाने पहचाने लोगों के बीच में जरूर करिए। यदि आप किसी कारण से अभी किसी कारण से अस्पताल में है तो एक जगह पर बैठ के अस्पताल वालों से भी बात कर लीजिए। जब आप घर पहुंच जाएं तो संगोष्ठियां चालू कर दीजिए, लेकिन संगोष्ठियां अपने परिचितों के यहाँ जाके करिए। उनके बीच में बैठिए, उनके बीच में जो मैंने आपको रजिस्टर बनाया है वैसा रजिस्टर बनाइए, उनमें नाम लिखिए, पता लिखिए, उनका मोबाइल नंबर लिखिए, उनके साथ बैठ के चाय पीजिए, 2-4 वीडियो जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ देखिए, फिर उनकी राय लीजिए कि वो सदस्य भूमिका निभाना चाहते हैं, पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं और चंद्रगुप्त की संकल्प के साथ जो है मेरिट लिस्ट में आकर विधायक, मंत्री और सांसद बनना चाहते हैं, या अभी उन्हें सोचने और समझने के लिए और समय चाहिए तो हम उनको विचाराधीन सदस्य कहें। राइट साहब। तो इसमें जरा ज्यादा एनर्जी लगाइए। ठीक है सर। मैं क्योंकि जो है मैं सभी जो है ना उनको फीड को अब जो है ना डिलीट करने का मैंने जैसे निर्णय लिया था, अब मैंने आज अभी बहुत सारी डिलीट कर दी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो सभी फीड अच्छी हैं, लेकिन उसके कारण जो मुख्य काम में फोकस होना चाहिए वो जो है ना वो हो रहा है। और जब हम लोग जो है ना, एक बात है साहब, जो हमारा जो डाला जा रहा है हमारे एरिया के हिसाब से है। अगर वो अच्छा फीड देखने में हमको अच्छा लग रहा है तो हम अपनों के बीच में डालेंगे अपने कारण। नहीं, तो उनका जो है ना वो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें डालिए ना। हाँ, तो व्हाट्सएप बिहार का 2 ग्रुप बना हुआ है। हाँ, तो उसमें डालिए और उसमें हमको भी जोड़ दीजिए। एक बात है, अगर अपने लिंक के माध्यम से वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो बस नहीं जाएगा। लिंक अगर दूसरे ग्रुप में जाता है तो वो देखेगा, तो फिर वो भी तो देखेगा कि लिंक से इतना अच्छा मैसेज आ रहा है। तो आप उसमें हमारे वाले डाल दीजिए ना, जिसमें हम समझा रहे हैं बातों को। उसको आप कॉपी करिए और डालिए। जब आप हमारा लिंक भी कॉपी करके डालेंगे तो आईडी आपकी जाएगी। आपको ये मालूम है कि नहीं? हाँ, मालूम है। तो आप हमारा भी वीडियो डालेंगे तो उसमें तो हम उसको और ज्यादा ऊर्जा भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल साहब। तो फिर वो डालिए ना आप, और जो दूसरे डालना है वो सीधे डालिए आप। ठीक है। और उन ग्रुप में जो है ना यदि मैं नहीं हूं तो मुझे जोड़ भी लीजिए और मुझे एडमिन भी बना दीजिए। एक में जुड़े हुए हैं शायद, एक में नहीं जुड़े। नहीं, लेकिन एडमिन बनाइए उसमें और दोनों में जोड़िए उसको, ठीक है ना? और इसमें जो है ना इसको कॉपी करके जितने भी वीडियोस होते हैं उनको उसमें डालिए और अपील करिए।
और ये सब तो राइट। एक्स्ट्रा है, ये तो बैठ के घर में बैठने बस वैसा वाला काम है, इसमें कम एनर्जी करिए। अब हमें संगोष्ठियां लेना है, संगोष्ठियां संगोष्ठियां संगोष्ठियां। राइट सर। राइट। और बिल्कुल सर। अजनबी लोगों के बीच में बाद में जाइए, या अजनबी लोग भी मिल जाते हैं उनसे बात करना है तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सर जो जानकार लोग हैं उनके घर में बैठ के जरूर करना है इसे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।